बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे गंदम की पैदावारी सलाहियत के हवाले से कि गंदम की जो पैदावारी सलाहियत है 70 से 80 मन फी एकड़, तो वो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। कौन से लवाजमात हैं जिसको हम पूरा करें तो हम भी 70 से 80 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस हवाले से शेयर करूँगा। इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, बात करेंगे कि पैदावारी सलाहियत, अगर हमारी जो गंदम की इकसाम है, इनकी जो मरवजा इकसाम है, अगर उनका देखा जाए तो उनकी पैदावारी सलाहियत, उसका जो पोटेंशल है वो 70 से 80 मन फी एकड़ के हिसाब से है। तो काश्तकार भाइयों, हम भी किस तरह इसकी जो है 70 से 80 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। हमारे बहुत से काश्तकार, बड़े लेवल के जो काश्तकार हैं, वो उसको अच्छी तरह जो है उसका सोइंग टाइम, उसकी फर्टिलाइज़र प्लान और उसका पानी का जो प्लान है उसको अच्छी तरह मद्देनज़र रखते हुए ये सभी काम टाइम पे मुकम्मल करके 70-80 मन पैदावार ले रहे होते हैं। तो क्यों ना हम भी यही काम करके टाइम की पाबंदी करते हुए, फर्टिलाइज़र का प्लान अच्छे से देखते हुए जो है हम 70-80 मन पैदावार हासिल कर सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम गंदम की काश्त करते हैं तो अगेती काश्त को तरजीह देनी चाहिए, जैसा कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जो है इसकी जो हमें बिजाई है वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए। तो इसमें एक बात और है कि जब हम 1 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान काश्त कर रहे हैं तो ख़ासकर जो वैरायटी अकबर वैरायटी है, दिलकश वैरायटी है, नवाब है और इसके अलावा अरूज है, ख़ासकर जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो उधर जो है हम इन चारों वैरायटीज़ में जो सीड इस्तेमाल करेंगे वो 55 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है हम सीड इस्तेमाल करेंगे। तो अक्सर फार्मर आज ये सवाल करेंगे कि 55 किलोग्राम फी एकड़ ही जो है अगेती काश्त में क्यों बीज इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तो पछेती काश्त में 5-10 किलो 55 से 60 किलोग्राम बीज बताया जाता है। तो काश्तकार भाइयों, हम अच्छी बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो हमारे जो है पौधों की तादाद का खेत में होना पूरा होना लाजमी है। तो इसलिए कोशिश करें कि 55 किलोग्राम बीज फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और बजरिया ड्रिल काश्त करें। बजरिया ड्रिल जो है, सबसे अहम बात यह है कि ड्रिल जो है हमने 9 इंच वाली इस्तेमाल नहीं करनी, 4 से 6 इंच वाली जो ड्रिल है हम उसके ज़रिए बीज की जो है वो सोइंग करेंगे। तो इसके बाद जो है कोशिश करें कि भाई जो छट्टे का जो तरीका है वो काफ़ी पुराना तरीका हो चुका है, बेहतर करें, ज़रूरी है कि उसको छोड़ दें और ड्रिल कास्ट के ज़रिए जो है आप गंदम की सोइंग करें। तो इसके बाद अगर इसका फर्टिलाइज़र प्लान देखा जाए तो फर्टिलाइज़र प्लान में जो है वो 2 बोरी खालस डीएपी और 1 बोरी जो है वो एसओपी ज़मीन की तैयारी के वक्त ही हम बीज के साथ ही डाल देंगे। अगर तो हम ड्रिल कर रहे हैं तो 2 बोरी खालस डीएपी 1 बोरी एसओपी बीज के साथ मिलाकर ही हम ड्रिल कर देंगे। और अगर हम ज़रिए छट्टा काश्त कर रहे हैं तो फिर भी वही जो हमने 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी एसओपी जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त हमने डाल देनी है। तो ज़मीन की तैयारी के वक्त जो है हमने डालनी है तो उसके ऊपर हल्का सुहागा देना है ताकि जो हमारी खाद है वो ज़मीन की नीचे सतह में ना चली जाए। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद हमने खेत को भर के पानी लगा देना है और गप छट का जो तरीका है, जैसे कि पानी जब अपनी सतह मुकम्मल कर लेगा तो उस वक्त हम भी के छट्टा कर देंगे। तो काश्तकार भाइयों, इसके बाद जो है हमारे पहले पानी की अगर बात की जाए तो जब पहला पानी हम लगा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी जो फसल होती है वो तकरीबन 18 से 21 दिन की फसल होती है। उस वक्त हम इसको जो है पहला पानी लगा रहे थे तो उस वक्त कोशिश करें कि पूरी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करें, इससे कम यूरिया इस्तेमाल ना करें फी एकड़ के हिसाब से, और ज़बरदस्त यूरिया अगर हो सके तो वो इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त यूरिया ही क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक कोटेड होती है, इसमें जो है खाद हमारी ज़ाया नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिंक कोटेड वाली जो खाद है यूरिया वही इस्तेमाल करें जिससे हमारा पौधा खुशी से उठा लेता है। इसके बाद अगर हम दूसरे पानी की बात करें तो दूसरा पानी जो है उस वक्त हम आधी बोरी जो है वो ज़बरदस्त यूरिया और साथ में 1 किलोग्राम मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और बोरान वगैरह जो है उसमें होता है, तो वो अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो वो स्वात एग्रो केमिकल के पास जो है वो हैंडलैंड मल्टी के नाम से मौजूद है। इसके अलावा बहुत सी कंपनी जो है वो मार्केट में सेल कर रही होती हैं, तो वो 1 किलोग्राम आधी बोरी यूरिया के साथ हम दूसरे पानी पे फ्लड करेंगे। तो इससे पहले जो है कि जैसे हमारी गंदम की जड़ी बूटियाँ अगर उगाई हैं तो उसमें जो है वो किसी भी अच्छी कंपनी का स्प्रे, ट्राई अल्ट्रा है, सल्फोरान है, तो बेहतरीन ये है कि किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का स्प्रे जो है वो हम वीडीसाइड के लिए करेंगे। इसके बाद जो है अगर हम तीसरे पानी की बात करें, तीसरा पानी जो है उस वक्त हमारी फसल तकरीबन गोब की हालत में होती है, तो उस वक्त हम
जो है वाटर सॉल्युबल जो हमारी पोटाश होती है, पाउडर फार्म वाली जो पोटाश है अक्सर कंपनीज के पास मौजूद है। जैसा कि अगर बात की जाफर एग्रोकेमिकल की तो उनके पास सोलो पोटाश के नाम से है। स्वाद एग्रोकेमिकल की बात की जाए तो उसके पास अल्ट्रासोल एसओपी के नाम से है। साहिबान के पास बोश के नाम से है। इस तरह बहुत सी कंपनी के पास मौजूद है। तो कोशिश करें किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की जो है आप 12.5 किलोग्राम के हिसाब से आप पोटाश इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो एक बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास की भी आप तीसरे पानी पे पोटाश के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इन सब अवामल करने के बाद जो चौथा पानी है उसको हम मौसम को मद्देनज़र देखते हुए और फसल को मद्देनज़र देखते हुए चौथा पानी जो है वो हम लगाएंगे। तो इसके बाद जो है अगर मौसमी हालात साजगार हैं तो उस वक्त जो है हम येलो रस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, अगर तो मौसम येलो रस्ट वाला है तो एहतियातन जो है हम फरवरी के पहले हफ्ते में जो है हम एक स्प्रे करेंगे फंगस का। और अगर तो नहीं आई येलो रस्ट फिर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी स्प्रे की जाए। अगर फंगस के हमला जो है उसका मुशाहदा अगर देखने में आ रहा है तो फिर कोशिश करें कि दूसरा जो उसका स्प्रे है वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में लाजमी करें। मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों पर अमल करके आप भी 70 से 80 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आपको जरूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।